हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक है, ट्रांसलेशन से कनेक्टेड कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन में कंपाउंड सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मेशन फॉर्मेशन है, वो किस प्रकार से होता है। कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लोज प्लस कोऑर्डिनेट क्लोज। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल क्लोज होती है, जिसे मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य कहा जाता है, प्लस जो दूसरी क्लोज होती है वो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है। कोऑर्डिनेट क्लोज का मीनिंग होता है समान पदीय। कोऑर्डिनेट क्लोज प्रिंसिपल क्लोज के समान स्तर की होती है, यानी कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है वो प्रिंसिपल क्लोज के समान लेवल की होती है तथा किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनती है। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निम्न प्रकार के होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए या कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो इस प्रकार से हैं: एंड, और, बट, लेकिन, फॉर, क्योंकि। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्योंकि के लिए बिकॉज का प्रयोग किया जाता है, और कंपाउंड सेंटेंस में क्योंकि शब्द के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। एज वेल एज, और भी, यट या स्टिल फिर भी, सो या देयरफॉर अतः या इसलिए, एल्स या अदरवाइज अन्यथा या वरना, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होता है, न केवल बल्कि। जब हिंदी वाक्यों के बीच में इस प्रकार के शब्द हिंदी शब्द आए, तब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जोड़ने के लिए इन प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग हम करते हैं। एज ए एग्जाम्पल, वह न केवल लेखक था बल्कि कवि भी था। जब हिंदी वाक्य में न केवल बल्कि इस प्रकार का कोई हिंदी शब्द आया है, तो वह के लिए ही, था के लिए वाज, न केवल नॉट ओनली और राइटर एक लेखक, बट आल्सो बल्कि ए पोइट। ध्यान देना है, कंपाउंड सेंटेंस में नॉट ओनली के साथ सदैव बट आल्सो का ही प्रयोग किया जाता है, न केवल बल्कि शब्द आने पर। नेक्स्ट, बोथ के साथ एंड अवश्य आता है। वह अध्यापक और कवि दोनों है, और दोनों है। जब इस प्रकार से शब्द आए, वह अध्यापक और कवि दोनों हैं, तो ही इज बोथ द टीचर एंड पोइट। तो प्यारे बच्चों, कंपाउंड सेंटेंसेस में बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है एज वेल एज। एज वेल एज, रीता स्कूल जाती है, और मैं भी। रीता मैं भी शब्द के लिए रीता एज वेल एज आई गोज टू स्कूल। प्यारे बच्चों, एज वेल एज वाले वाक्यों में जो पहला वाला सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग गोज नहीं आएगा। तो आपको एज वेल एज वाले वाक्यों में ये ध्यान देना है कि जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज किया जाता है। क्योंकि के लिए फॉर का यूज करें, बिकॉज का नहीं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, कंपाउंड सेंटेंस में क्योंकि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्योंकि के लिए बिकॉज का प्रयोग किया जाता है। वह देख नहीं सकता क्योंकि वह अंधा है। ही कैन नॉट सी, वह देख नहीं सकता। क्योंकि के लिए फॉर, ही इज ब्लाइंड। तो फॉर को जोड़कर इस प्रकार का सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। सो अतः देयरफॉर, इसलिए। वह एक अपराधी है, अतः पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब हिंदी वाक्य के बीच में अतः इस प्रकार से कोई शब्द आए, तो ही इज क्रिमिनल, वह एक अपराधी है। सो के लिए अतः द पुलिस अरेस्टेड हिम। ये पास्ट इंडिपेंडेंस है, तो इसमें पास्ट इंडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हमने किया। तो प्यारे बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। सबऑर्डिनेट आश्रित उपवाक्य, यह डिफरेंस होता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में। और कंपाउंड सेंटेंस को ट्रांसलेशन में किस प्रकार से बनाना है, और किस प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा हम वाक्य को जोड़कर ट्रांसलेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंपाउंड सेंटेंसेस और ट्रांसलेशन में हम यहाँ से वाक्यों को बनाना सीख सकते हैं।
और आप सभी अपने एजुकेशन वे में इसी प्रकार से टॉपिक को रिवाइज करते रहें, वॉच करें, केयरफुली इसको लिसन करें और वीडियो यदि पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।